जय हिंद। कैसे आप सब? साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए क्योंकि आज के जो नियम के बारे में पढ़ेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम रहेगा बहुत ही लाजवाब रहेगा। वो क्रियाकलाप के माध्यम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपके या परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी कोशिश कीजिए कि जुड़ के और इस सेशन को पकड़ के और अच्छे से अध्ययन कर लीजिए ताकि आपके विषय जो है उसमें छूटे कुछ नहीं। तो चलिए, आप सभी का इंतजार में रहेगा और आप सभी कमेंट में लिखिए कोई प्रकार का दिक्कत हो, क्योंकि आज के इस सेशन में हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। तो क्रियाकलाप में किसी प्रकार का समझने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं, समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये हम आज के सेशन में पढ़ेंगे कि यह नियम क्या बतलाता है, नियम क्या कहता है। द्रव्यमान मतलब हम जानते हैं कि वजन, यानी कोई वस्तु का वजन, ठीक है, वेट। तो हम इसे सबसे पहले हमने बता रहे हैं आप सभी को कि इसे हम क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी से आग्रह होगा कि इस फिगर को आप अपने भली भांति से देख लीजिए, समझ लीजिए, और हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए, सबसे फिगर में सबसे ऊपरी भाग में एक कॉर्क लगा हुआ, मतलब ढका हुआ इस बीकर, ये एक छोटा सा एक शंक्वाकार फ्लास्क का मतलब कोई बर्तन है ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसके ऊपर कॉर्क ढका हुआ है और उसमें डोरी लगा हुआ कॉर्क में। एक शंक्वाकार फ्लास्क है जिसको हम बता रहे हैं, ये फ्लास्क है, एक बर्तन मान लीजिए जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके अंदर छोटी परखनली करके एक डाला गया है, छोटा परखनली जैसा रहता है, एक डाला गया उसके अंदर में, उसमें विलियन डाला गया, वो उसमें उसके बाद ये जो है एक्स का विलियन इसमें डाला गया है, और जो पूरा फ्लास्क में है जो है अलग से वाई का विलियन डाला गया है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ, वाई के विलियन शंक्वाकार फ्लास्क, वाई के विलियन शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलियन, ये डूबा हुआ जो आपको छोटी परखनली देख रहे हैं, छोटी परखनली में आपका एक्स के विलियन जो है डूबा हुआ है, इसमें इस तरह डूबा हुआ ताकि वो मिले नहीं दूसरे विलियन में। चलिए, अब इसके प्रोसेस को हम देखते हैं। तो हमने आप समझ गए कि इसे क्रियाकलाप द्वारा समझना है। तो एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। देखिए, यहाँ पे एक्स विलियन आप देख रहे हैं और यहाँ पे वाई विलियन देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, बोला गया कि एक्स और वाई के विलियन लीजिए। तो एक्स में हमने लिया, एक्स में कॉपर सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड लिया और लेड नाइट्रेट लिया। कुछ मात्रा में इसे मिलाना है, जो आप वहां फिगर में देख रहे हैं। वाई में हमने देख लिया, ऐसा कर देते हैं। वाई में हमने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड इत्यादि लिया है, जो हमें क्या करना है, मिलाना हम समझा रहे हैं यहाँ पे जिस तरह दर्शाया हुआ है। अब क्या करना है कि जो आपने तो समझ गया कि वाई का विलियन, तो वाई में जो विलियन है जो आप देख रहे हैं, इसके कुछ मात्रा जो है इसमें मिला हुआ रहेंगे, जो फ्लास्क में आपको डाल देने, और बाकी रह गया आपका एक्स का। तो एक्स में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, उसमें से क्या करना है, कुछ विलियन को 10 ml वाटर में मिला करके इस परखनली में डाल देना, ताकि, और इस तरह से यहाँ पे लगा देना ताकि इस जो है विलियन में, वाई के विलियन में एक्स का विलियन मिले नहीं। इस तरह डोरी से सपोर्ट देके उसको खड़ा कर देना। चलिए आगे देखते हैं। समस्त क्रियाकलाप करने के पश्चात कोई परिवर्तन का अवलोकन कीजिए। अब करना क्या है, आप ये बता रहे हैं, जैसे कि आपने ये कर दिया, अलग से आप रख दिया एक्स का विलियन और इसे अलग से रख दिया, अब इसमें मिलने नहीं देना है। चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले जिस तरह से आपने ये तैयार किया है, इसमें डाला हुआ है, समूचे जो फ्लास्क को है, समूचे शंक्वाकार फ्लास्क को वजन कर लेना है। क्या करना है, आपको वजन कर लेना है कि इसका वजन कितना हो रहा है। अब क्या करना, वजन करने के बाद जो आपने एक्स का विलियन जो इसमें डाला है छोटी परखनली में, इसको जो है इसमें मिला देना है। इसमें इस तरह से गिराना है आपको छोटे फ्लास्क को कि इसमें मिल जाए। अब मिलने के बाद क्या करना है, मिलने के बाद जो आपको फिर से, जब कुछ भी अभिक्रिया हो चाहे और कुछ भी हो, मिलने के बाद आपको फिर से वजन कर लेना है। जब मिला देंगे मिश्रण को इसमें, तो आपको फिर से वजन करना है और आपको देखना है और अवलोकन करना है कि जब मिले हुए थे, जब बिना मिले हुए थे उसमें वजन किए तो उसमें क्या आपका है,
वजन था, वेट था, और जब दोनों को मिक्स कर दिए तब वेट क्या है, तो इसमें अवलोकन करना है, बताना है। तो निष्कर्ष ये निकलेगा, और इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ये बताया जाएगा आपको के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। मतलब आप पाएंगे कि जब आप इसका वजन करेंगे बिना मिक्स एक्स और वाई को बिना मिलाए हुए से पहले वजन करेंगे तो उससे आपका वजन सेम रहेगा। जो और जब आप एक्स और वाई के मिलियन को दोनों को मिक्स कर देंगे तो भी वजन सेम एक ही रहेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, मतलब द्रव्यमान का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये आपका रहा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, और दोनों स्थितियों में द्रव्यमान आपका बराबर ही रहेगा, एक्स और वाई मिलाने के पहले और एक्स वाई मिलाने के बाद। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है न ही उसे विनाश किया जा सकता है। तो आज हमें आशा और पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्रियाकलाप द्वारा अपने फ्लास्क के माध्यम से समझा और भली भांति अध्ययन किया। तो हमें आशा उम्मीद बहुत है कि आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए होंगे। जी किसी प्रकार का भी डाउट हो आपको तो आप जरूर निस्संदेह बेशक आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम कुछ और आपके लिए जो आपके किताबों में होगा उसके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। आप इसी तरह लगातार बने रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।